गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं। आफ्टर स्टडिंग फॉर मैनी डेज ग्रामर टॉपिक, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लिटरेचर पोर्शन। बहुत दिनों से हम लोग ग्रामर पोर्शन को कर रहे थे। पहले हमने कंपाउंड सेंटेंसेस किए, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किए एंड इट टुक सो मैनी डेज। और इसको करने में बहुत ज़्यादा दिन लग गए बिकॉज ग्रामर टेक्स टाइम, क्योंकि ग्रामर जो है वो समय लेती है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड, हम इनको एक्सरसाइज को हम लोग हल कर चुके हैं, इनको हम सॉल्व कर चुके हैं। सो टुडे I am going to teach you the lesson of prose, and the title of the lesson is Women's Education by Dr. S. Radhakrishnan। और आज मैं आपको प्रोज का नेक्स्ट चैप्टर रीड कराने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है वीमेंस एजुकेशन, जिसका अर्थ होता है स्त्रियों की शिक्षा। एंड द राइटर इज डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और इसके राइटर हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। सो डियर स्टूडेंट, एज द टाइटल मीन्स, जैसा कि टाइटल का अर्थ है स्त्रियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, इट मीन्स इन दिस लेसन द राइटर डॉक्टर एस राधा कृष्णन इज गोइंग टू टेल अस, हमको बताने जा रहे हैं कि स्त्रियों को की शिक्षा किस प्रकार की होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वीमेंस एजुकेशन इन आवर कंट्री, हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है। एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे शुड गेट, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। एंड अबाउट सो मैनी थिंग्स द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन। और इस पाठ में लेखक ने इसी तरह की बहुत सारी बातों का प्रयोग किया है, बहुत सारी बातों को डिस्क्राइब किया है वीमेंस एजुकेशन के बारे में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दिस लेसन। अब मैं आपको इस लेसन को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के अनेकों अवसर मौजूद हैं। आज आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए अर्थात स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के अनेकों अवसर मौजूद हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स। समाज को आज अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है। समाज को आज अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है। Whatever line of work you undertake, आप जीवन में जिस किसी भी कार्य क्षेत्र को चुनें। Whatever line of work you undertake, आप जीवन में जिस किसी भी कार्य क्षेत्र को चुनें, you should bring to it an honest disciplined mind, तो आपको यह कार्य ईमानदारी से और अनुशासित मस्तिष्क से साथ करना चाहिए। You will then succeed and have the joy of your work, तभी आपको सफलता मिलेगी और कार्य को करने का आनंद प्राप्त होगा। Actually, in our country, education so far as girls' education is concerned, हमारे देश में जहाँ तक स्त्रियों की शिक्षा का, बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है, हमारे देश में जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, is not widespread enough, हमारे देश में बालिकाओं की शिक्षा विस्तृत रूप से फैली हुई नहीं है। So every institution which contributes to the education of girls, इसलिए प्रत्येक वो संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा में अपना योगदान देती है, is worthy of recognition and encouragement, तो वह मान्यता और प्रोत्साहन की पात्र होती है। But I am anxious, लेकिन मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ, that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ कि हमारे शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो न केवल विस्तृत होना चाहिए बल्कि उसमें गहराई भी होना चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है।
वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम बहुत विद्वान बन सकते हैं, बहुत कुशल बन सकते हैं। बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन अवर लाइफ, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य हमको प्राप्त नहीं होता है, आवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जीवन है वह अंधकारमय, गलतियों वाला और कड़वा हो जाता है। द गीता सेज, गीता नामक पुस्तक में लिखा है, व्यवसायिका बुद्धि हर एका, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का एक स्टेज होना चाहिए और वह निश्चित होना चाहिए। For a truly cultured mind, there is a single-mindedness, a dedication to a single purpose. एक व्यक्ति जो अच्छी प्रकार से पढ़ा लिखा होता है, उसका जीवन जो है वह एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है। For the uncultured mind, और जो व्यक्ति ढंग से पढ़ा लिखा नहीं होता है, the whole life is scattered in many directions, तो उसका जीवन जो है वह कई दिशाओं में फैला होता है। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. इसलिए यह बात आवश्यक हो जाती है कि इन शिक्षा संस्थानों में आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वह शिक्षा न केवल आपको ज्ञान प्रदान करे, कुशलता प्रदान करे, बल्कि आपको जीवन में किसी निश्चित उद्देश्य से भी मिलाए। What that purpose is, you have to define for yourself, और वह जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए यह आपको स्वयं ही निर्धारित करना चाहिए। It is said, ऐसा कहा जाता है, विद्या gives you विवेक, विद्या हमको विवेक प्रदान करती है, तर्क बुद्धि प्रदान करती है। बीमार सूपने विद्या gives you a sense of what is right and helps you to avoid what is wrong, और जो बीमार सूखने विद्या होती है वह हमको यह एहसास कराती है कि क्या सही है और साथ ही साथ मदद करती है कि क्या गलत है, अर्थात गलत कार्य को करने से हमको रोकने में मदद करती है। You must try therefore to find out what is required of you in this generation, इसलिए आपको निश्चित रूप से इस वर्तमान पीढ़ी से यह पता करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी आपसे क्या आशा करती है। A purpose which held good centuries ago, एक उद्देश्य जो आज से हजारों साल पहले बहुत अच्छा था, may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. कोई जरूरी नहीं है कि आज तेजी से बदलते हुए इस प्रतियोगितावादी संसार में वो उतना ही अच्छा हो जितना कि वो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व था। So the purpose which you adopt in your life, इसलिए आप जीवन में जिस किसी भी उद्देश्य को अपनाएं, must be adapted to the relevant needs of the present generation, तो वह उद्देश्य हमारी वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों से संबंधित होना चाहिए। Dear student, this is all for today, ये आज के लिए पर्याप्त है। Please read this again and again so that you may be able to understand the meaning of this lesson very well, जिससे कि आप इस पाठ का अर्थ बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकें। Have a nice day, bye bye.